अभी अभी संतोष नहीं हुआ है, आपका दर्शन नहीं हुआ। और मंच के अगल बगल खड़े भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग नीचे उतर जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। अरे आप सत्संगी हैं, प्रेमी हैं, ठीक है, और शांत बना रखें, शांत सुनिए। मोबाइल है, आप लोग चलिए इधर के लिए, सब लोग मोबाइल एक मिनट मोबाइल वाला भाई लोग यहाँ 5-7 लोग बाबा जी के साथ भैया जगह समाज के हैं सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग वहाँ से हट के आप सभी लोग अपना अपना जगह लेकर बढ़ जाएं। एक काम करिए, आप वहाँ खड़े होकर सभी लोग बढ़ जाइए। सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, और सत्संग के द्वारा करेगी उस व्यक्ति का किसी तकलीफ, आफत, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी का चलन करेंगे। और सभी लोग प्रेम से बैठेंगे और सत्संग कभी कभी अवसर मौका हो, हम सब लोगों को संत महापुरुषों की कृपा, ये उनकी दया का इजहार है। नहीं तो जीव बेचारा कुछ नहीं सोच पाता है कि ये पाप कहते हैं, किसे पुण्य कहते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। मतलब ये सब जानकारी जब संत महापुरुष धरती पर आते उनके द्वारा ही आपको मिला सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि आए और सारी शक्तियां आई, लेकिन जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ नहीं। जीवात्मा का कल्याण कराना उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं थी। और दो संसार में शरीर के लिए राजपाट, धनदौलत, मान सम्मान, सामान ये दिलानी बताने की युक्ति बताती। लेकिन जब संत आए तो उन्होंने जीवात्मा का राज खोल दिया। ये जीवात्मा सत्यलोक निवासी है, ये सत्पुरुष के अंश है। ये कोई सत्पुरुष का भेजा कोई संत महात्मा फकीर धरती पर आएगा तो इन जीवात्माओं को सच्ची राह समझे। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, गुरु भाई हूँ, किसी तरह शंका मत करो। इस मन से कोई शंका का विषय रखा नहीं जाता। अब किसी के कोई भाव बन गए, किसी के दिल दिमाग में कोई बात आ गई तो उस भाव में वो मानने लगा, देखने लगा, तो बात अलग थी। लेकिन मैं कभी मन से ऐसी बात नहीं करता हूँ कि आपको कोई शंका पैदा हो, तो इसलिए कभी ऐसी भूल मत करना और न कहीं जाके कोई प्रचार करना कि मतलब मैंने गुरु का दर्शन किया। हाँ, ये जरूर है, गुरु यानी मतलब गुरु तो सब जगह नहीं जाते, अपने मुरीद को, अपने भक्त को, अपने फॉलोअर को, अपने उपदेशक को भी मतलब अनुभव देते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा उपदेशक, मेरा संदेश पाठ ये तुम्हारे बीच में आ जाए, कोई तुम लेना कि गुरु हमारे घर आ गए तो लेकिन मेरा कृपा मौजूद थी। ये उनका आदेश हुक्म
और पढ़ाया है, समझाया, कराया है, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस में आपके बीच में लेके आया हूँ। उनको आप सुनिए और नए दिनों में जो शंका में फंसे रहोगे। शंका से दूर होने का एक ही कारण है कि संत महापुरुषों के वचनों को ऐसे रखे आप। जैसा बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने हमेशा अपने सत्संग के दौरान आपको बताया, मतलब गुरु के वचनों को ऐसे संभाल के रखो जैसे लोग रुपया पैसा सोना चांदी बांध के रखते हैं। अगर तुमने गुरु के वचनों को भुला दिया तो कहा हमारी दुआ दया के भंडार से तुम हजारों को पीछे चले जाओगे। ये नुकसान आपने किया है क्योंकि वचनों को आपने माना नहीं, उनको अपने जीवन में अपनाया नहीं, अपने अनुसरण में आप लाए नहीं, इसीलिए शंका सबने भूल में आप चले गए। तो आप बैठ जाइए शांति के साथ और एक वचन को सुनिए। को गुरु के वचनों पर विश्वास रहा। अगर विश्वास होता और आपने सुना था कि जब उन्होंने वादा किया है कि मतलब जो मैं कहूँगा वो सब पूरा करूँगा, तो सब उन्होंने कहा था। उनका ही वचन है कि देखो मतलब ये सूरज पूरब में निकलता है, ये बजाय पूरब के पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको मान लेना। लेकिन और ये जमीन आसमान की जगह पर आ जाए और जमीन आसमान की जगह पर आ जाए, आसमान जमीन की जगह पर आ जाए, तुमने भी मान लेना। लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं। ये बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने हम सबों के बीच ऐलान किया है। संत महात्मा की जवान दस्तावेज होती है, उसको प्रमाण और गवाह साक्षी की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो करते हैं वही करते हैं, जो मतलब करते हैं वही कहते हैं और जो कहते वही करते हैं। तो आपको तो ऐसा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब भूल भरा तो सो गए लोगों ने गोली का शिकार कर दिया। लेकिन मुझको मारने के लिए इस सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं है। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है और न मुझे कोई धनदौलत सामान सम्मान से खरीद सकता है। मैंने जो कहा है अपना काम करके ही जाऊंगा, चाहे हमको इसी पंचभौतिक शरीर में 400 वर्ष तक रहना पड़े। ये इतनी बड़ी आवाज आपको बड़ी अभी तो 400 वर्ष नहीं बीते, केवल जो प्रचार किया है लोगों ने बगैर काम किए, बगैर वादा पूरा किए चले गए। लेकिन अभी तो 116 वर्ष गुजरे और आपने एकदम शोर मचा दिया कि बाबा जी चले गए। संत बचन पलटत नहीं, फलक जात ब्रह्मांड के जो संतों की वाणी इधर उधर नहीं हो सकती है। चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की सत्ता को बदल दे, लेकिन संत महापुरुष जो कहते हैं वही करते हैं। उनका अकाट सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसे कोई नहीं कर सकता है। तो इतने वचन आपके सामने और वचन हमेशा बचने बचाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बचनों का और दूसरा कोई काम नहीं। ये कोई लोभ लालच, कोई स्वार्थ के लिए मतलब मैं बचन चाहे जीवात्मा का खेल है। अगर जीवात्मा जिस शरीर से निकाल दीजिए वही शरीर बेकार हो जाए, उसी को आप मुर्दा मिट्टी कहने लगते हो। लेकिन जब तक जीवात्मा रहती है तब तक उसको जिंदा मानते हो, तमाम नामों से रहते हो और अहंकार गुमान गुरु घमंड ये जानते हो और शरीर में धोखा पड़ेगा, किसी चला जाएगा ये भी नहीं जानते। उनको शरीर के बारे में भी ज्ञान नहीं है कि जिस शरीर के लिए हम रातों दिन प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, खेती दुकान मजदूरी करते हैं, इसे नहीं बोला तो झूठ बोलते बेईमानी और छल कपट करते हैं, चोरी करते हैं। जिस शरीर के लिए ये सब आपने किया वो शरीर एक दिन आपको धोखा दे देगा और आप इसके बारे में नहीं जानते कि कब धोखा देगा। तुम्हारे अधिकार में है
अरे तुम किसी के अधिकार में तुम स्वतः जीवन यापन करते हो, तुम्हारा यह कोई अधिकार नहीं। इसीलिए कहा ये काल का देश, संतों ने कहा वही काल का देश, ये तुम्हारा नहीं पराया देश है। इसमें हम आप कुछ दिन वर्षों महीनों के लिए आए हैं और मतलब जैसे समय पूरा हो गया वैसे आपको खाली करके जाना पड़ेगा। तो चाहे तुम राजा हो और चाहे रंग हो, चाहे धनी मालिका क्षेत्र में चलेगा क्या? ये भी समझ देने के लिए सत्य मानो और उनका कोई काम नहीं। और आपको समझाते हैं कोई छीन लेता, किसी का भाई छीन लेता, किसी के माँ बाप छीन लेते, हम आवृत्ते चिल्लाते रह जाते, कुछ कर सकते। तो तुम्हारा अधिकार है जब कुछ हो जगह और परमात्मा से मिलाया और रोज उसके दरबार का दरबारी आने जाने वाला है। ऐसा संत महात्मा फकीर मिल जाए तो हमारा सबका काम हो जाए। और आपको तो फ्री मुफ्त में दिया था, कितने लोग सब कैसे बोलते हैं। इसलिए आज आपने शंका की तो तुम्हारे सामने से गुरु पर्दे से गुरु बोले, पर्दे के पीछे चले गए और तुम सोच रहे हो कि पता नहीं क्या हो गया तो चले गए। तो ये सोचो कि आपने गुरु के आदेश से कितना पालन किया। जब माँ बाप की शिक्षा बच्चे नहीं मानते, नहीं पालन करते और बल्कि ऐसे काम करते जिससे माँ बाप कलंकित होते, अपमानित होते, तो बाप ऐसे घर को छोड़ देता। चलो ठीक, तुमको जब मनमानी करनी और कोई बेचारा समझ पा रहा क्योंकि सब अनोखे हैं, अद्वितीय अद्भुत विलक्षण है। और पहले कहा कि संतों की वाणी मानव बुद्धि के परे तो बहुत ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़ने वाले जो किसी तरह की शंका संदेह भूल भ्रम नहीं करते। कहा है कि गुरु के एक एक वचन पर कुर्बान होना ही गुरु भक्ति कहलाती है। गुरु के वचन चाहे शयन में हो चाहे बैन में हो, स्वप्न में भी विरोध न आवे, शंका भूल भ्रम न पैदा हो, वो गुरु भक्त कहलाता है। तो दोनों की परिभाषा आपके सामने, गुरु भक्ति और गुरु भक्त। लेकिन आपने कुछ नहीं समझ पाया और इतना लंबा समय सीखने का और संभलने का और चेतने जागने का और क्षमा का किसी ने दिया नहीं। जितना बाबा ने यानी 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 बरस आपको मौका दिया था कि चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, समझ जाओ, मतलब यानी खड़े हो जाओ, अंधकार अज्ञानता को दूर कर लो, शंका संदेह से दूर हो जाओ, भूल भ्रम को हटा दो, मिटा दो। सब आपको 60 वर्ष का मौका। इतनी लंबी पढ़ाई किसी ने नहीं की और आपको कोई कष्ट नहीं दिया। आप अपने बच्चों को योग कब समझते हो? जिसको दाखिला दिलाते हो स्कूल कॉलेज में, आप जब योग समझो तुम अब की फिर आगे की सदगुरु जाने। इतना काम करने के बाद आप कह सकते हो कि सदगुरु की दया नहीं, लेकिन तुम्हारे बस का इतना है, मन मारो तन जारो, इंद्री भोग इशारो, ये काम कर सकते हो। ये जब कर लोगे तो शंका नहीं रहेगी आपको। यही शंका पैदा करती है कि जब काम तो मतलब है नहीं, पूरा क्यों नहीं होता कि पूरी करनी आपकी नहीं हो पाती। जो मतलब उसका नियम, जो कानून बना दिया उन्होंने विधि विधान, जब उसके अनुसार नहीं करोगे तो नहीं पूरा होगा। और पूरा नहीं होता तो संत महापुरुषों पर दोषारोपण करते कि गुरु ठीक नहीं था, वो तब सोचे नहीं थे, उनकी जानकारी अच्छी नहीं थी, उनका ज्ञान, उनका अनुभव अच्छा नहीं था, लेकिन अपनी कमी कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए संतों ने पहला ही फार्मूला, ये संत मत हाथी का मत। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा और कुत्ते भूखा करते, तो क्या हाथी उनकी तरफ ध्यान देता है कि उनकी सुनता है? अगर ध्यान देगा, सुनेगा तो उसकी मंजिल रुक जाएगी, उसकी मंजिल ही रुक जाएगी। और लिखा कि संत यानी मतलब हो संत मत खाने की धारा और चूल्हे से उतरे पारा। ये तलवार की धार है जो चलेगा, यानी मतलब जो नाम लो और शब्द दो नाम
के न सुने उसको मूर्ख कहते हैं। या जो संत महापुरुषों की शिक्षा को केवल मुंह में रखता है दूसरों को सुनाने समझाने में कि हमको मतलब लोग कहें बहुत विद्वान हैं बहुत अच्छे हैं और उसमें कोई रुपया पैसा मान सम्मान मिल जाए तो भी मूर्ख है। दो तरह के होता है तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एक एक वचन हमारे आपके बचने बचाने का ही पहचानो एक हमारा का मेरा कोई प्रयोजन है आने का दूसरा नहीं। केवल तुम सब जीवात्माओं जो काल के जाल में फंसी पड़ी हो मुद्दतें निकल गई नहीं निकल पाई मैं तुमको लेने के लिए आया। मेरा एक ही काम है कि ये मृत्युलोक में जो काल के जाल में जीवात्मा बेगुनाह निर्दोष केवल मन के संग दोष के कारण फंसी पड़ी है मैं इनको घर पहुंचाने के लिए आया। और देखिए भूले भटके अज्ञानी नवी लाठी स्वार्थी जीवों ने कहते गुरु ही पहले पहुंच गए जीवात्मा से पड़ी है तो गुरु ही पहले पहुंचे तो इनको कौन पहुंचाएगा। ये भी उनसे पूछो ठीक आपने कह दिया कि गुरु महाराज चले गए तो अब बताओ ये उनको पहुंचाएगा कौन। तुम्हारे में से किसी की ताकत है पहुंचाने तुम अपने अब उठना लगे जाए तब शंका तुमको पैदा होनी चाहिए। तो शंका इसलिए कि वादा किया था लेके जाएंगे और उन लोगों ने कह दिया गुरु जी चले गए तो इनसे पूछो भाई अब तो तुम लोग ही जाओगे। अगर उनका वादा खिलाफी हो गई उन्होंने अगर धोखा दे दिया तो इस धोखे से तुम किसी जीव को निकाल सकते तो तुम गलती पर बैठ गए जल्दी कहते हमारी हमको कह गए हमको बना गए तो आपको तो सोचना चाहिए था कि गुरु इतना बड़ा धोखा कि खुद धोखा दे के चले गए और ऐसे को कह गए जो बेचारा कुछ नहीं जानता जिसको कुछ मालूम कि भल चाहो तो चेतो आज लगा दी नाव और बहुत पछताओगे और फिर ना ऐसे गाँव वो दोबारा के लिए नहीं भी कह दिया कि फिर ऐसा गाँव यानी अवसर मौका चांस आपको फिर नहीं मिलेगा। एक ही बार का वादा है इसी पर भौतिक शरीर का वादा दूसरा नहीं है कि तुम्हारे अंदर इसमें कि हमारा कोई खर्चा हो रहा हमसे कोई तपस्या करा रहे हमसे कोई संयम करा रहे कितना सरल सहज सुगम यानी रास्ता आपके लिए फिर भी आप नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा हो सकता है 2 वचनों में ना तो तीसरा वचन जो भी तुम्हारे हाथ निर्वाचन कराया जाता तो तीसरा वचन गुरु महाराज ने क्या कहा क्या संकल्प लिया उन्होंने कि भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अब बताओ इसमें क्या रहेगा इसमें तो सुंदर घर बदलने कुछ करना नहीं केवल गुरु पर विश्वास यही दिखाया कि तुम हो सागर में भ्रम मत करना कोई दूसरा लेने वाला आएगा या दूसरे नाम का जहाज ले जाएगा मेरे बलपुरुष का भरोसा कर और विश्वास के साथ तू बैठ जा मैं तुझे उस पर कर दूंगा। फिर कितना रह गया आपके पास कर लेकिन विश्वास भी ऐसे नहीं होता है। सुनने तो बहुत छोटा कि विश्वास करें लेकिन कितने पर विश्वास है आपको विश्वास तो खत्म है। लोगों भाई को भाई पर विश्वास नहीं बेटे को बाप को बेटे पर विश्वास नहीं पति को पत्नी को पति पर विश्वास नहीं राजा को रैयत को राजा पर विश्वास नहीं गुरु को शिष्य और गुरु को पर विश्वास नहीं। आपको विश्वास ही खत्म और लिखा है बिन विश्वास में रहा। और आज गुरु पर कितना विश्वास आपको शस्त्र पर विश्वास करिए लेकिन गुरु पर आपको कितना विश्वास कि जिन्होंने ऐसे वादे ऐसे संकल्प ऐसी शपथ जो हिम्मत में धरती पर किसी ने नहीं खाई फिर आपको संकल्प पैदा हो गया। तो इसलिए एक ही वचन को आप सुनिए तो आपकी सब समझ में आ जाए। तो मैंने पहले कह दिया मैं कोई अपनी बात कहने नहीं आया हमारा कोई लोभ लालच है तो हम अपनी बात हमको तो चाहिए। मैंने पहले कह रखा था कि हमको ना संपत्ति चाहिए ना धन दौलत चाहिए हमको हमारा गुरु चाहिए जिस गुरु ने हमसे वादा किया कि हम तुम्हारी जीवात्मा को जगाएं और परमात्मा से मिलाएंगे बच्चा तुम मेरा काम करो हम तुम्हारा काम करेंगे। ये तो वादा है तुम वादा खिला भी हम कैसे करेंगे हमको विश्वास करेंगे क्योंकि जिन्होंने ऐसा वादा किया तो पूरा समय तो हम इंतजार करेंगे
क्योंकि 400 वर्ष के लिए कहा कि अगर हम अपना वादा पूरा करने में चाहे हमको 400 वर्ष तक रहना पड़े, लेकिन हम काम करके ही जाऊंगा। अब पृथ्वी फट जाए लेकिन बच्चों में परिवर्तन करके ही जाऊंगा। इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा वादा संकल्प, फिर आपने धोखा कैसे खा लिया? धोखा कैसे खा गए? ये तो विचार आपको करना चाहिए, लेकिन विचार कैसे करोगे जिसको विचार अंदर आ गया? विचार कहां से पैदा होते? आहार से विचारों का जन्म होता है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। तुम्हारा आहार भोजन ही खराब हो गया। जब तुम सात्विक आहार नहीं करते तो सात्विक विचार आपके कैसे रहेंगे? जब ये नियम लागू है कि जैसे करो आहार वैसे बने विचार। भाई जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो उदाहरण के लिए, और उसमें वो पेट्रोल का वाहन है, तुम दोनों में हम तो डीजल डालेंगे, ये भी पेट्रोल ये भी डीजल है, लेकिन खराब हो जाएगा, उसका हर पुर्जा खराब। अब तुम जबरदस्ती करते नहीं। जब परमात्मा ने मनुष्य मशीन बनाई है, उस मनुष्य मशीन का ईंधन अलग बनाया। वो ईंधन डालो तो ये मनुष्य शरीर, ये मशीन आपकी 100 साल तक बढ़िया रहेगी। यानी अज्ञानता में तुम रविये करने लगे तो बिगाड़ हो गया। इसी से बिगाड़ किसी ने किया नहीं है। परमात्मा दयालु है, वो दया करता है, और खुदा रहमान है, वो रहम करता है, वो सजा किसी को नहीं देता। सजा हम आप जब पाएंगे तो अपनी करनी के अनुसार पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे मजिस्ट्रेट किसी को सजा नहीं देता, वो कहता है इस धारा के अंतर्गत तुम्हारा जुर्म साबित हो गया, लिहाजा ये धारा तुमको ये सजा सुना रही है। अपना कुछ नहीं कहता, अपना तो दोनों में, लेकिन दोनों आपके लिए काम करते हैं। अगर तुम सही तरीके से तो अपने को समझ लो, जो तुम हो वही सब है। जितना कष्ट तुमको किसी के गलत व्यवहार पर है, उतना आप गलत व्यवहार करोगे उसको कष्ट होगा। आपने किसी को गाली दी और तुम दूसरों को दोगे तो सोचा जब तुमको खराब लगा दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा, लेकिन वो दे देता, वो 2 गाली दी और तुम तहस में आके 4 गाली सुनाकर उसको शांत करना चाहते, भला ये संभव है? जब 2 तुमको नहीं अच्छी लगी, 2 गाली तुम नहीं बर्दाश्त करता है, तो अगला तुम्हारी 4 कैसे बर्दाश्त? तो ले जगह शुरू बर्दाश्त न करना यानी समझना। वो अगर समझ लो तो सारा काम हल हो जाए, और जहां ना समझ है वहीं पर झगड़ा पैदा हो जाता। एक तरह से नहीं, महात्माओं ने कितने तरह से आपको बताने समझाने की कोशिश, और उसमें से बाबा जी महाराज ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। इतना किसी ने हमदर्दी नहीं समझी। इतने मिशन ट्रस्ट संप्रदाय और संघ संगठन देश में धार्मिक है और राजनीतिक है, लेकिन इस तरह किसी ने जिम्मेवारी समझी है कि कोई प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई गली कूचा उन्होंने छोड़ा नहीं जहां पर अपने काम की सूचना न भिजवाई। और हमारे आपके द्वारा भेजा कि बच्चा मैं ये काम करूंगा, मैं सबको न्याय दिला दूंगा, मैं रोजी रोटी दिला दूंगा, मैं देश की गरीबी दूर कर दूंगा, मैं महंगाई टैक्स और वर्तमान को वही पर रुकवा दूंगा, यानी इस तरह का और सबको काम मिला। सुना है प्रिया एक तो मैं सुना सुशीला, और हम का छुपार मैं चाहत नार लीला, और जब लागे कारा वो अगिन बिचे भाषा, और तब ताके कारा वो निशाचर नासा। तो मैं फिर मुसाफिर का भक्त दिया कि जब तक तुम अगली में बात करो मैं तब तक उसको संघार करता, क्योंकि वो संघार सकती ही संघार के लिए आए हुई, लेकिन एक बार भी संघार नहीं किया। पहले उन्होंने भी समझाया, उन्होंने भी 4 नीतियों का प्रयोग किया, सामदान और भेद और दंड। पहले समझाया बुझाया, लोगों ये ठीक नहीं है, चलिए ये बुरा है, ये खराब होता है, ये टेंशन बताया, लेकिन जब अहंकार में इंसान आ जाता तो नहीं मानता। इसके बाद उन्होंने दाम यानी कुछ स्वार्थ लोग दालत दिखाया कि मेरी बात मान लो तो तुम्हें धन दौलत राजपाट और कुछ कैटल जमीन आपके सामने कितना भारी दिखा दिया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। लाखों लोगों की शराब थोड़ा तो कितने ज्ञानी ध्यानी से ज्ञानी हो, कितने पढ़े लिखे धनवान हो,
अगर तुम्हारा बच्चा शराब पीने लगे तुम नहीं छुड़ा सकते, कोई गंदी आदत आप नहीं छुड़ा सकते। लेकिन बाबा जगदीश जी महाराज को देखो, यही प्रमाण है कि उन्होंने किसी को डराया धमकाया नहीं, न भयभीत किया है, न स्वार्थ लोभ लालच उसको दिखाया, और अपनी शुद्ध वैचारिक क्रांति के द्वारा, अपनी अमृतमयी वचन वाणी के द्वारा लाखों लोगों की शराब छुड़ा दी। और उस संगत में बैठे किया और लाखों लोगों ने मांसाहार छोड़ के शाकाहार अपना लिया, और लाखों लोगों ने जो चोरी डकैती कत्ल हिंसा बलात्कार करते थे, लाखों लोगों ने माला पकड़ ली और भगवान का भजन करने लगे। आप छोटा मोटा परिवर्तन समझते हैं, ये छोटी मोटी मेहनत है समझते, जिन्होंने इतने करोड़ लोगों को, यानी जो गलत रास्ते पर कोई अच्छा नहीं था, सब गलत करने वाले गलत था, ये ये पीछा बना नहीं करते, फिर भी पीछे पड़े और बेचारे सब मुंह के नहीं पड़े, सब धराशायी हो गए, सब बदतव्यारी मारे गए। ये परिचय है शक्ति का। और बाद में लोगों ने फिर लिख दिया कि जाखो राखे साइयां मार सके नहीं कोई, बाल नभाता कर सके चाहे जग बैरी हो। एक एक वचन उनका इतना हृदयग्राही, हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी है कि मतलब यानी जरा से अगर आपके अंदर जगह बन जाए तो फिर कोई आपको दिखा नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, इतनी मजबूती आपके अंदर आ जाती। लेकिन सब भूल गए। कहा था बच्चा, जो मैंने प्रचार करा किया है, मैंने मंच से जो आवाज लगाई या बच्चों को गांव-गांव पर्चा पंपलेट लेकर भेजा, दीवारों पर लिखवाया है, तो मतलब कहा फिर मैं बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा और भारत की जनता से पूछूंगा कि जो मैंने कहा है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि हाँ बाबा जी जो कुछ आपने कहा था सब पूरा हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। लेकिन कहा था बच्चा, भविष्य में ऐसा गेट फंसाऊंगा कि कोई मिस्त्री निकाल नहीं पाएगा, टूट जाएगा और फिर बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें फंसेंगे। कहा आगे संगत ये सैलाब का बाढ़ का रूप ले लेगी, फिर छटनी होगी, कटनी होगी और चटनी होगी। ये सब वचन है, ये वचन थे बचने बचाने, और आपने बचनों को भुला दिया तो शंका में चले नई शंका से बचता है। और दूध कौन पाता है? कहा था जो बछड़ा खूटे से जोड़ बंधा, खूटा माने आदेश, जो मेरे आदेश हुकुम में घर गृहस्थी में बंधा रह रहा है, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी मेहनत से कर रहा है, और जब मेरा हुकुम आदेश हुआ तो वहां से आया और अमृतमयी वचनों को पिया, सुना और चला गया। वो बछड़े दूध पाते सब कुछ इशारों में, ऐसा नहीं कि कहा नहीं था। एक कहानी सुनाई उन्होंने, कहा था कि बेटा एक महात्मा अपने दो शिष्यों को लेकर के निकल गए, उनको परिचय कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए। और जो यही महीना था गर्मी का, दोपहर में एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो दो चेले थे, चेलों ने कहा गुरुजी हमको तो भूख लगी, तो कहा बच्चे जाओ मेरे चलो के गाँव से रोटी बन के ले आओ। कहा हुजूर ऐसे कैसे कोई रोटी देगा? कहा तुम ये कहना कि गुरु हमारे बंदी छोड़, गुरु हमारे बंदी छोड़, सतनाम साहब बंदी छोड़। अब देखो वो बेचारे क्योंकि लोभी लालची थे, रोटी के लिए साथ जुड़े थे गुरु के, और नहीं इशारा समझ पाए तो गुरु ने इशारे में सबको दिया। उनको उसी समय कहना चाहिए कि हुजूर जब आप बंधन मुक्त हो, बंधन छुड़ाने वाले हो, तो हमको रोटी और भीख के बंधन में क्यों मांग रहे हो? लेकिन नहीं था, मांगने खाने लगे। लेकिन गुरु महाराज रोज पूछते थे कि भाई कोई मिला? तो कहते थे हुजूर कोई नहीं मिला। एक दिन का वाकया है कि एक दरवाजे पर उनचेरी कहा कि वास्तव में तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ कहा? उन्होंने तो प्रचार कराया, पूछा कि भाई मैं पिंजरे में बंद हूँ और हमारे बंधन मुक्त का कारण कोई गुरु के पास है?
तो हमारा संदेशा दे देना। जैसे सुना तो गुरु महाराज के बाद जब गुरु ने आंख खोली फिर भी नहीं पूछा कि गुरु महाराज आपने तोते के लिए कोई युक्ति बताई है, कोई समाधान है, या कोई बीमारी आपको आ गई, कोई चक्कर मूर्छा आ गई, कुछ फिर मांगने खाने लगे। फिर जब दोबारा राउंड पड़ा, फिर जब पहुंचे तो फिर तोते ने कहा अरे भाई हमारा संदेशा कहा तुमने गुरु जी से, कहना भाई चंडाल कहीं का तुमने खिड़की खोला देखा तो मरा, ये समझा और ऐसे पकड़ के जैसे फेंका तो उड़ गया, वो तो बंधन मुक्त हो गया। देखो दूर बैठा है तो गुरु की हर दूरी और नजदीकी कुछ नहीं, जो कर्मी से जुड़ा है वो चाहे दूर हो चाहे पास हो, लेकिन जो कठनी और स्वार्थ लोभ लालच और मान सम्मान और सामान में बंधा है वो कभी नहीं। गुरु महाराज ने पहले भी कहा कि मैंने एक बाजार लगाया है और बाजार में बच्चा सब प्रकार का सौदा होगा, तभी सब प्रकार के ग्राहक आएंगे। अब जो जिस भाव और विचारधारा आप तो शंका करते हो, सबको तो सब चीज अच्छी नहीं लगती, कितनी अच्छी हो सबको अच्छी नहीं लगेगी। देखो शराबी को दूध कितना बढ़िया हो अच्छा लगेगा। जो निज सत्संग है वो अपनी निजी जीवात्मा के कल्याण के लिए यही सत्संग हमारे लिए है। लेकिन निज सत्संग किसने किया? सब शरीर के लिए, आम आवाज के लिए, ये मिल जाए वो मिल जाए, इस पर अधिकार हो जाए, इतने हमारे अंडर में हमारा इन पर हुक्म राज हो जाए, इसके सिवा आपने कभी अपनी जीवात्मा के लाभ को सोचा? जाते ही और ये जीवात्मा के लिए ही आए पढ़ते थे कि मैं इसको लेने आया हूँ और इसको निर्घर घर पहुँचाने आया हूँ। ये भी नहीं, जिन 700 वर्षों में कितने संत महापुरुष आए और सभी जीवात्मा को जगाने का काम किया, लेकिन ले जाने का वादा केवल बाबा जगदीश जी महाराज बहुत परेशान है। तो आपको तो एक एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और उन्होंने वादा दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए। कभी ये सम्मेलन और कभी वो सम्मेलन और कभी ये प्रोग्राम, कभी वो प्रोग्राम, कितने जलसे गांव शहर कस्बे में जीवों को जगाने के लिए। और कोई रेडियो अखबार का सहारा नहीं, कोई पत्रकारों का सहारा नहीं, कोई मीडिया का सहारा किसी का नहीं। संत अपने लिए इतने सक्षम होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं, और आज भी जरूरत आपकी नहीं। तो आप जरूरत समझते तो करिए, ये तो सेवा है, सेवा। तो क्या कहा था कि हमने तुम्हारे लिए जल से रचा, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। जो कुछ कहा है वो आई है आगे, और जो कुछ कहूँगा वो आएगा आगे। बरसों बहेगी तेरे पापों की धारा और सुनते तो जाओ इस देता हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस देता हमारा। कितनी बड़ी बात है, देखिए। और आगे क्या कह रहे हैं कि हमको हुक्म है इन सबको जगा दो, हम मालिक मिलन का ये भेद बता दो। ये किसी ने किया है या कोई विषम ट्रस्ट संप्रदाय से संगठन कर रहा है?
बात नहीं कि परमात्मा से मिलाने की युक्ति कोई बता दे। एक और इनको मालूम थी, उन्हीं ने आपको सामने वादा किया कि हमको हुक्म है इन सबको जगा दो, मालिक मिलता ये भेद बता दो, कि फिर भी न समझो ये तो दुर्भाग्य है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा, इस दिल में हमारे इस दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। आखिर में बयान क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़े, झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। कितना बड़ा चैलेंज है, चाहे धर्म संगठन हो, ये वादा, ये संकल्प, ये आवाज किसी की नहीं है, केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। क्या कहा है कि जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा, और इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। हो के लाचार तुम, हो के लाचार तुम, नाम लोगे हमारा, और सुनते पे जाओ इस नेता हमारा, इस दिल में हमारे इस दर्द है तुम्हारा, और सुनते पे जाओ सनेता हमारा। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी भाई बहन, मेरे को इस तरह की विलक्षण आवाज कहा था बच्चा, और मैं परिवर्तन करने आया हूँ। परिवर्तन के लिए हमें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इतना सख्त आदेश, कोई माई का लाल हमको रोक नहीं सकता। मैं परिवर्तन करके ही जाऊंगा। इतनी जबरदस्त आवाज को आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। कहा था देश बचावे 3 जन, संत सती और सूर, और देश मिटावे 3 जन, कपटी कुटिला क्रूर। देखो ये मिटाने वाले और ये देश को सुरक्षित रखने वाले। अब आप दोनों की परीक्षा कर लीजिए, कितने लोग देश को खुशहाल बनाने वाले हैं, कितने अपने को खुशहाल बनाने, अपना परिवार खुशहाल बनाने, और कितने देश को खुशहाल बनाने वाले। सब आपके सामने, ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं रहे, लेकिन कह नहीं पा रहे। और कहते प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, और प्रजा आंसू तक नहीं गिरा सकती, और आंसू गिराए कोई पूछने वाला नहीं। अपना दुख दर्द कहने के लिए कोई सुनने वाला उसका नहीं, और न कोई न्याय रक्षा हिफाजत करने वाला। कैसा प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र इसी को मानते हुआ तो कुछ भी बात समझ में किसी की नहीं आ रही। चारों तरफ हमने परिभाषा देखी, कहां से कहां चला गया। जब ऐसा माहौल वातावरण आ जाए तो कुछ कोई सुनेगा आपकी, तो एक तरह से नहीं, हजारों की से। इतना जबरदस्त वादा कहा था बच्चा, ये कलयुग बड़ा बरियार। ये जब सतयुग में गया तो इसने बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप में। और जब ये कलयुग त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा, रावण और विभीषण में झगड़ा करा दिया। और ये कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। आप तो बच्चा पूरा ही कलह युग, कलह युग, कलह माने लड़ाई झगड़े का युग। लेकिन समर्थ गुरु की सामर्थ्यता देखिए, कहा है कलयुग तू सबके घर में गया है, आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग ला के खड़ा करूंगा, और जितना जीवों को नाम नाम दूंगा, इनको सबको इतने समय में पार कर दूंगा। आप नहीं समझ पाए हो, इतनी बड़ी आवाज हम नहीं समझ पाए,
वैसे इतिहास बताता है कि एक युग जब समाप्त होता तब दूसरा युग आता है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही है, यानी 5,500 वर्ष ही निकल पाए, तब तक समय के समर्थ यानी गुरु ने आवाज लगा दी कि मैं 1,000 वर्ष के लिए इसी कलयुग। स्वामी महाराज की कितनी सख्त आवाज है, जो इनके सिवा इस विश्व में किसी ने आवाज नहीं लगाई। कौन सी? कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरु की देव का झंडा लहराएगा। देखो कितनी जबरदस्त आवाज है कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरु देव का झंडा लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, कि लोग परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से सब विश्व गुरु कहलाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में। कितनी माताएं निपुटी, आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, कि मां बहनों की लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे और जग में जय गुरु देव का झंडा लहराएंगे। गांधी जी का वादा था सत्य हिंसा प्रेम, असत्य की लड़ती है, कि मां बहनों की लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण ही कराएंगे और जग में जय गुरु देव का झंडा लहराएंगे। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरु देव का झंडा लहराएगा। जय गुरुदेव। न कलयुग गया न सतयुग अभी आया और आप कहने लगे गुरु चला गया, तो ये काम तो करे। ऐसा कोई सक्षम है जो कलयुग को भगा दे? कलयुग तो सबको चकनाचूर कर रहा, सब लड़ाई झगड़े में सबको डाल रहा, झूठ बेईमानी छल कपट में सबको बांध रहा। तुम जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ज्यादा, ये तो पशुवत जीवन हो गया। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले चाहिए। जब उस समय के योगी रावण जैसा विद्वान धनवान वैज्ञानिक जब वो नहीं गुरु को पहचान पाया और चेले को, तो आज तो सदगुरु का प्रश्न उठा हुआ है। ये सलामी कमाल को मिल जाएगा, सबको मन मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी हवा में बातें की जा रही है, लेकिन आप वो काम करना नहीं चाहते, तो ऐसे दर्शन होने वाले नहीं है। वो तो समय निकल गया कि जब 200, 500, 1000 रुपए खर्च किए मथुरा पहुंच गए, हम मेले में चेले बन के दर्शन करके लौट आए। आज मेला खत्म, कोई चेला दिखाई दे रहा, कोई गुरु का आशिक, गुरु का भक्त, गुरु का मुरीद और गुरु का फॉलोअर कोई दिखाई दे रहा आपको? सब संपत्ति के, गति के और धन दौलत और सामान और सेवाओं के सब भक्त हो गए, लेकिन गुरु का भक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा।
अब अगर दर्शन आपको लेना है बैठाइए इनको, बैठाइए शांति बनाओ, इसलिए हमेशा शांति खाओ। इस चीज पर विचार करिए। अब देखिए इसके गुनाह इसको बैठने नहीं दे रहा। जो गुनाह किया गुरु के प्रति, लापरवाही बच्चों के सुनने में और पालने में और नाम की साधना करने में जो लापरवाही की है, अब देखिए वो बैठने नहीं देगा। ये सब पर भूत अभी आएगा। अभी क्या सोचते हो? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैं भजन कराना जानता हूँ और मैं भजन करा लूंगा तुमसे, क्योंकि नामदान मैंने गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं दिया है। नामदान का मतलब जिम्मेवारी होती है, ऐसे थोड़ी नामदान दे दिया गया। कहा मैं कराना जानता हूँ, चाहे तंगी भिगमंगी कोई अहम समस्या हमको खड़ी करनी पड़े, लेकिन मैं भजन इसको देव क्यों दे दिया? देव क्यों दिया आपने? इधर तमाम प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप समय का इंतजार करो और इंतजारी भजन। जैसे सीता से कहा तुम अग्नि में वास करो, क्योंकि वो उनका मार काट का विधान था और गुरु का समझाने का है। इसलिए कहा जब तक तुम बच्चा भजन करो, नाम की कमाई करो, और तभी मैं सतयुग की तैयारी कर लूं। और फिर जब सतयुग की तैयारी हो जाए तब तुम मैं सतयुग के स्वागत की तैयारी करो भजन के द्वारा, क्योंकि सतयुग का स्वागत ये रुपये पैसे धन दौलत सामान से नहीं होगा, वो तो नाम की कमाई से होगा। प्रभु के नाम की कमाई से सतयुग का स्वागत होगा। इसलिए आप लोग कोई शंका संदेह मत करो, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करो, क्योंकि सब अपने ही गुरु भाई हैं। चलो परिवार में कोई न कोई ऐसी समस्या कभी कभी खड़ी हो जाती कि लोग शंका संदेह भूल भ्रम में आ जाते हैं या स्वार्थ लोग लालच में फंस जाते हैं अज्ञानता में, लेकिन समस्या समाधान हो सकता है। परिवार में बैठ के अगर समस्या का समाधान निकाला जाए तो हो जाएगा, लेकिन जिसको बेईमानी करनी है, अपना स्वार्थ हल करना है, लोग लालच में फंसा है, तो कभी अच्छी बात मानने को तैयार नहीं होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा परिवर्तन की शुरुआत आश्रम से होगी। अगर सत्संग मिल जाए उसमें पढ़ना गुरु कठिन होती, बहुत दुखदाई, बड़ी जानलेवा, बड़ी आफत मुसीबत संघर्ष की होती है। प्रहलाद का उदाहरण है, देखो उसके पिता ने कितना संघर्ष पैदा किया। जब राम नाम हरि नाम की चर्चा करने लगा और कहा पिताजी अरे ये भगवान का नाम है, इसमें क्या आपको परेशानी, आप लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। तो बड़ा क्रोधित हुआ और कहा अरे बेवकूफ तू नहीं जानता है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करती है। इतना बड़ा अहंकार निकल और अपने बेटे की अच्छी नेक भली सलाह को नहीं माना, लिहाजा रिजल्ट क्या हुआ? हमेशा निस्त्रामुक्त हो गया। ऐसे ही अपने भाई गरीब था लेकिन विभीषण अच्छी सलाह देता था कि भाई साहब वो परमात्मा है यानी राम, वो मतलब यानी ईश्वर है, आप उनसे बैर न बांधो, शरणागत हो जाओ, हमारी तुम्हारी सबकी मदद हो जाएगी। तो इतना दुत्कारा और लात मार के घर से निकाल दिया। परिणाम क्या निकला? तब कहा था स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जब तक जय गुरुदेव नाम का जंजन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा, तब तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप सब भूल गए, एक भी बात आपको याद नहीं। तो मैं सब उनके जवान मुबारक जो फरमाया उन्होंने, मैं उन्हीं को आपके सामने रखा। उन्हीं की जरूरत है। मैं अपनी बात क्यों कहूँ, हमें तो कुछ चाहिए नहीं आपसे। मैं तो बराबर कहता आप शंका मत करो, मैं गुरु नहीं हूँ, आपका गुरु भाई हूँ, लेकिन आपकी जो गुरु की दया कृपा है उसको आपके सामने जरूर ले आया। और उसी से कहते नहीं मतलब राम से अधिक राम कर दासा, राम की उतनी पूजा नहीं जितनी हनुमान की, लेकिन आदेश का पालन उसने किया और बहुत यातनाएं बेचारे ने बर्दाश्त की हैं। उसको बांध दिया गया लंका में, खड़े खड़े बंधवा रहे हैं, कुछ नहीं कहा और अंततः पूंछ में आग लगा दी गई, तभी कुछ नहीं कहा, लेकिन परिणाम सब खतरनाक निकला। आज उसकी पूजा तो ऐसा है, मतलब चीजें तो सब आपकी, लेकिन आप पहचानोगे नहीं। अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा योग मिले सब ही
बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो नहीं करो, हम आप सुनते रहे, यही धोखा हो गया। क्योंकि सत्संग करने का विषय है, कथा वार्ता सुनी जाती, सत्संग किया जाता है। जो करोगे वो ध्यान में रहेगा, और जो सुनोगे और सुनाओगे वो भूल जाओगे। ये कानों का विषय हमेशा भूलने वाला हो, लेकिन करने का विषय कोई नहीं बोलता। अब थोड़ा सा आप सत्संग सुनिए, आपकी शंका दूर हो जाए। देखो हमारा देश धार्मिक देश, देखो 90-91 वर्ष तक रहे और बराबर जगाते चिताते रहे, और जाने के बाद उनको आपके लिए बना के मसाला कमजोर होगा। नजात वाला हमको पाएगा जिसका मन निर्मल हो। आज तो मन सबके गंदे हो गए, कौन पाएगा बताइए आप? कैसे पाओगे? तो कहते मन को जब तक साफ नहीं करोगे तो साफ साफ लिखा नहीं पाओगे। मन को धोने का यहाँ कोई दरिया, कोई साबुन कैंप यहाँ तो बना है नहीं। मन धोने के लिए तो स्वामी महाराज लिखते कि मन के ये सब कट काट जावे, जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए। ये नहीं कहा हिंदू को मिले मुसलमान को, या पढ़े लिखे अनपढ़ को कुछ नहीं कहा। जिस पर दया भाई सदगुरु की, वही हुआ निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। और सदगुरु की दया कब होगी? जब उनके लिए साफ साफ कह दिया, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। तो काल के घेरे में है, दयाल के यहाँ आकर नामदान सुन तो लिया है, लेकिन करनी सब काल की होगी। ऐसे जीवों से आपको सतर्क रहना, होशियार रहना चाहिए। ये सब कुछ गुरु महाराज सत्संग के दौरान फरमाते रहे, बताते चिताते, लेकिन किसी ने माना नहीं। कोई यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप भजन से में इंतजारी करके, भजन करके इंतजारी करो, साफ समय आपके सामने आ जाएगा। कोई शायद कहता है 100%, हम तो 110% गुरु के आनंद मौजूद आपके सामने आएंगे, क्योंकि उनके बहुत वादे, उन वादों को पूरा करेंगे। आप शंका क्यों करते हो? लेकिन उसमें हमारी आपकी भी तो परीक्षा है कि देखे तुम गुरु को कितना मानते हो, कितना पहचानते हो, कितना जानते हो, कैसा चीज आपके सामने। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप लोग। युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी, विभिन्न जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी भाई बहन, इस गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। उनके दर्शन और उनके वचन वाणी सुनने को आपको मिलता है। ये हर हमें सबको नहीं मिलता, किसी को। तो आप कितने खुदकिस्मत हो, लेकिन ये वचन सब पर असर भी नहीं कर पाते। ये सबको उसकी बात नहीं जो हजम कर ले। बड़े पाक साफ दिलों का सौदा है कि निर्मल मन होगा तब। यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी, यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी, यही प्रार्थना सतगुरु तुमसे मेरी, यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे दान सुमिरन
सच्ची प्रार्थना सच्ची पूजा है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो ही सच्चे, बाकी शरीर और शरीर कैसा होने से झूठा है। लेकिन प्रार्थना गुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाहो संसार की कोई आवे नहीं, संसार की कोई आवे नहीं, बात ना बोलूं की कोई सतावे नहीं, वासना भोगो सतगुरु तुमसे मेरी प्रार्थना, तुमसे मेरी प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, तेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मन हो निर्मल हितमल बस यही मानना, निर्मल विमल बस यही मानना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान हे सतगुरु स्वामी स्वामी प्रभु राम मथुरा बनायो स्वामी प्रभु, तीसरे नेत्र की साधना, रहे तीसरे नेत्र की साधना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, जिससे सूरती जगे निज धन को भागे, इससे सुरती जगे निज घर को भगे, जिससे सूरती जगे निज धन को भागे, इससे सुरती जगे निज घर को भगे, बिना सतगुरु मिले ना कभी साधना, सतगुरु मिले ना कभी साधना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, समस्त ग्रामवासियों, माताएं बहनें पुरुष, सत्संग स्थल पर पधारे हुए समस्त संगी भाई बहन, ये सच्चे संघ का मालिक सतगुरु किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। गुरु कहते ज्ञान कराने वाले, संत जो सबके अंत में ले जाए, मुसीबत टाइम लड़ाई झगड़े का और कनिष्ठा की सारी परेशानियों का, और संत कहते हैं कि अंतरकाल के जैसे तुम्हारा छुटकारा मिलेगा।
आपसे मिलाने का भी वादा, जो तीनों काम आपके कर रहे ऐसा समय खाली कर कभी कहा कि ऐसे गुरु मिला नहीं कबहू, मनुष्य दे धरी गुरु ने जो तो तेरा करे कल्याण, केवल मनुष्य कर गुरु ने धारण किया है नहीं तो मनुष्य हमारे आपके लिए धारण क्या पहचान कहाँ आपने कोई पहचान है? कहते गुरु तो जगह में क्या करता, गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी जोर पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु रोचक छिपी हुई शक्ति जगह जगह में, लेकिन आप कैसे पहचानोगे? कोई पहचान तो नहीं है। जिन वाले को तुमने पैदा किया है तो आज तुम मेरा अपमान करेगा और उनके बारे नहीं जाते तुम्हारे शक्ल चले जाओगे। ये सब चीजें आपके सामने देखो आप करते रहती है, लेकिन आपने किसी बात को माना नहीं। गुरु में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, जैसे एक भीतर एक दृढ़ता गुरु महाराज की गुरु में मजबूती कैसी होनी चाहिए। चलो एक दीदी पकड़ लिया, मैं उसको बता लूंगा तो बोला तुम हो कौन? कहते हमें भगवान के चलो हमें भगवान नहीं देखा, आप भगवान की बात करते हम कह जाने नहीं, हमारा गुरु होता तो मैं बात मान लेता। तब तक नाव भी धार्मिक होती, इतनी जोर का तूफान कि नाव हिलने डुलने लगी। अब लेती है पलटी बेचारा परेशान कि मैं तैर पाता नहीं, मर जाऊंगा। ऐसी है भारत में, उसने गुरु महाराज को तैयार किया तो गुरु ने फिर चला कर तीसरा हाथ निकाला कि खुदा मेरा हाथ में तुमको डालूंगा। कहते आप कौन हो? कहते हम हैं दादा गुरु। क्या हमने उनको भी नहीं देखा? गुरु महाराज ने दस्तार सुनाते कहा बच्चा इस तरह की पकड़ पक्की होनी चाहिए, कितनी भी आपको मुसीबत संघर्ष आ जाए गुरु को छोड़कर मित्र अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो आपको सच्चा मुरीद नहीं माना जाएगा। मान लो किसी पति पुत्र नारी का पति नाराज होकर के प्रदेश चले गए तो क्या पति पुत्र स्त्री अपने को विधवा मानने लगेगी या दूसरा पति करेगी या अपने उस पति का इंतजार करेगी? आपको वही काम करना चाहिए। अगर सच्चे मुरीद, सच्चे फॉलोअर, सच्चे शिष्य गुरु भक्त हैं तो आपको उन लक्ष्यों के जब तक वो पूरे न हो जाए और 400 वर्ष का जो वादा गुरु ने किया जब तक वो समय वो पूरी न हो जाए, हमें आपको भजन करके गुरु का इंतजार करना चाहिए। ये है सच्चे मुरीद और भक्ति जो होती बात गुरु जी की माने जो होती, अगर बात गुरु जी की माने
खुदा के बनाए मनुष्य में जिसमानी मस्जिद में अगर गंदगी ना अपने ठहराए होती तो बाहर एक पत्थर का मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। जहाँ बेदर हाकिम वहाँ फरियाद क्या तो आपकी कोई सुनने वाला है। तुमने जानबूझ के अपने पैसे से एक पत्थर खरीदा बुलाया, पत्थर की मूर्ति खरीद के खत्म करने के लिए उनका कोई दूसरे चाहिए नहीं। और आपके लिए लिखा भी कि यहाँ मुस्लिम जरूर थे योजना है बच्चा मन बदला जल्दी सत्य शिक्षा नारदा एक बार मैं आगे नहीं रहता या तुम मुझको ढूंढता मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ। अंदर जाने का यानी मनुष्य मंदिर का दरवाजा तुझको मालूम है। तूने जो मंदिर पत्थर का बनाया उसका तुझको मालूम है कि मंदिर का दरवाजा पूरा उत्तर की तरफ और मस्जिद का दरवाजा पश्चिम की तरफ सत्य झूठ से सत्य की तरफ दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लड़ाई खड़ा करे ऐसी चेतन शक्ति को लगभग मंडल में गुरु कहते हैं। वो गुरु बनने का अवसर नहीं तो स्वामी महाराज से बना दिया और बाबा जी महाराज ने अपने सत्संग के दौरान यही बताया कि बच्चा गुरु बना गुरु बनेगा जो 7 जने बने और 7 जने पीछे पापी गंदगी को हटा जो पापों को धो जाना चाहूँ के
इतनी बड़ी चीज मेरे महापुरुषों ने और देखिए आपके सामने करके दिया। गोस्वामी जी महाराज इसी रात को बताना चाहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के लिए तो भी गृहस्थ आश्रम में हमारे आप जैसे रहते थे भगवत, लेकिन उनको निर्घट आश्रम में जो गुरु मिल गए उन गुरु ने उनको नाम की युक्ति दे दी। जैसे जैसे उन्होंने बढ़ करके नाम की कमाई की है, हम सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीवों के लिए उन्होंने रास्ता बिल्कुल मजबूत पक्का बना के चली, लेकिन आपने उसको पढ़ा रामचरितमानस में सत्य क्या लिखा उन्होंने कि मैंने कैसे पाया है मालिक कि मोदी अपनी चीत शरीर की दोनों आंखों को जो बंद करता हूँ बड़ी तृप्ति बड़ी शांति मतलब हमको मिलती है। लेकिन कहते हैं पूछित हो, लेकिन बार बार जब उधर देखा यानी तीसरी आंख का इशारा भी है कि मैंने तीसरी आंख दिव्य ज्ञान चक्षु शिव ने उठाई से जब देखता हूँ तो कोसलाधीश को दर्शन होते हैं। वो कहता फिर बता रहे और इसी मनुष्य में और कहीं इसी की व्याख्या है। तो कहते जैसे मैंने पहले नाम जो गुरु महाराज ने हम सबों को दिया है उसी नाम की कह रहे हैं कि पहले नाम का जब उन्होंने उच्चारण किया तो क्या घटना घटित होती है कि मोई बिलो की राम से काही अभी ऐसा चतुरत ही करो मुख माई। कहते जैसे मैंने पहला नाम लिया, नाम लेते हुए वो राम खुश हो गए क्योंकि वो मेरे भगवान के आदेश से आए थे। वो स्वामी महाराज ने रामचरितमानस में बात कांड में स्पष्ट लिखा है नाम निरंजन रूप धरा ही कौशल्या की गोद, कौशल्या की गोद में जो राम और निरंजन के होता उन्हीं के भेजे हुए थे। तो जैसे आपको पहला नाम गुरु महाराज ने बताया ये उनके पिता का सुन करके वो खुश हुए कि मेरे पिता को बड़े सम्मान दृष्टि से कोई पुकार रहा प्रणाम कर रहा है तो राम खुश हो गए और दरवाजा खोल दिया। जैसे दूसरा नाम लेते हैं कहते हैं कि उतरे माधेश में ये अंडा दे रहा अब देखे वो बहू ये ब्रह्मांड निकाया। कहते इधर मध्य में यानी बीच में जब पढ़ते हैं तो दूसरा नाम ब्रह्म के कहते अत्यंत ब्रह्मांड की विचित्र रचना को देख रहा जैसे देख रहे तीसरी आंख सब बयान करते हैं ताकि ये साधना करने वालों को शंका न हो, उनका शंका का समाधान हो जाए और उनमें जिज्ञासा पैदा हो। इसलिए कहते हैं आगे कहें जैसे आगे आगे बढ़ता हूँ कि अति विचित्र कहाँ लोग अनेका और रचना उन्होंने दोस्त किया गुरु आदेश को बच्चों को मान करके उन्होंने जो किया तब कहे कि मैंने ये पाया देखिए कितनी जरूरत लेकिन कोई समझता है तो आगे और भी खोलना चाहते हैं तो महापुरुषों का आगमन संतों का आना जाना कि भारत भूमि पर क्यों होता है। गुरु धरा पर दया करे
निजे बल से उठाते सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जवाते जब आते हैं भव जाल में जियो जो निजे बल से उठाते देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की प्रभु के पास जाने की ये प्यारा नाम के रस का जिसे छके छके पिलाते हैं दया कर शांत और सतगुरु जब आते हैं फंसे भव जाल में जियो तो निजे बल से उठाते जीवो को निजी बल से
चले, लेकिन ऐसे बहुत परम कैसी अंग्रेजों को तोड़ सकेगा। जब तुम हमारे बात को दोनों के बचाते हो तो संत महापुरुषों को पकड़ जाओ, विचार प्रचार की तरफ चला जाए मानो तो उसका सुधार कहीं से हो सकता है। तो क्या दूसरे ने कहा गरीबी सुधार हो, लेकिन अगर वो बात को मान कल कहाँ से सुधार होगा। तो ऐसे हरि की भजन खगेसा अमित है नजी संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूरी होगा। सत्संग सेवा भजन प्रभु का। क्रोध मद लोभ को छोड़े, ईर्षा मन को मोड़ो, काम क्रोध से मन को छोड़ो, ईर्षा काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा फिर मन को मोड़ो। ईश्वर अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूरी होगा। आओ प्यारे इस शहर में एक दिन आना जरूरी होगा। सत्संग से भजन गुरु का ही एक दिन करना जरूरी होगा। हम आप मेरी वादा करके माँ के पेट में जब बच्चा 5 महीने का हो जाता तब उसमें हरकत शुरू हो जाती, उसमें पहचान होने लगती। अगर मगर की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर होते ये सजा है, और माँ का मनमूत्र बच्चे के मुंह पर से चोट देते। कितनी बदबू, कितनी दुर्गंध, कितनी यात्रा, कितनी मुसीबत होगी उस समय। तो वहाँ कोई उसका सलाहकार बेटा नहीं, कोई हमदर्दी मतलब संगाती, कोई साथी वहाँ नहीं बेटा है। तो केवल जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा से प्रयास करती है, प्रार्थना करती है कि अगली बार हमको इस नरक कुंड से बात करो, मैं आपका मदद करूँ। तो परमात्मा कहता हमने तुमको बहुत बार बाहर किया, लेकिन जब बाहर चले जाती हो माया की छटाछोल में मर जाती है तो हमको भूल जाती है। 99 मन के साथ रही, मैं उसकी हरकत को देखा तो आंतरिक शक्ति को बर्बाद कर देता और बाद में पश्चाताप होता है।
ये कोई कर्म यहाँ करती नहीं हो, क्या कोई का पदार्थ सेवन करती नहीं, तो मन का सेवन का तो साथी बनाया, तो मन साथी ने कहा जिसको भोगू का तो ज्ञान से नाम ये भौतिक नाम आपकी कहे उसका शुरुआत विद्वानों ने इशारा करके कहा है कि की आदि होती रिलीजियस सिस्टम जहाँ से भौतिकवाद समाप्त हो जाता है, अध्यात्मवाद की वहाँ से शुरुआत। तो ये ज्ञानी ध्यान विज्ञानी भीतर है उसको अध्यात्मवाद किसी किसी को नहीं, इसलिए आप थोड़ा सर पे कपड़ा डालिए, कोई मेरे से नहीं खड़ा बैठे, कोई तौलिया का उठा डालिए, क्योंकि आपको उसका बारे नहीं मालूम। ये है आत्मा, आत्मिक दौलत का तरीका। जब आत्मिक दौलत छुपा रखते हो, लेकिन आत्मिक दौलत खिलाने के लिए तो महात्मा ने इसके लिए इशारा किया कि इसी रात को कोई बताया तो सबको पढ़ाया सिखाया सबको बताया, लेकिन जब सब इस पार्टी अलग अलग ये सब आपको जितना ज्यादा नियम और कार्यक्रम का जो भरा करता है उतनी जल्दी रात को प्रकट कर लेता है, क्योंकि ये बुद्धि का विषय नहीं है। जो है रात्रि मालूम वो अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए लगता है, लेकिन वो कर का विषय नहीं है, वो करनी का विषय। करनी करे लोग मत काम शुरू और कर्म कर्म समय चला जाएगा। अंत तो पाने के लिए आपको करनी ही पड़ेगी, तो पहले से ही करनी में लग जुट जाइए, देखिए कितनी जल्दी प्रकट हो जाता है। तो कर्म में आप समय खराब करोगे, उससे मिलने वाला आपको कुछ ये मिल जाएगा, किसी में काम हो जाएगा। तो पहले मैं बोलूंगा बाद में आप ऐसी किसी के घर में कोई भूत बाधा परेशान करती हो तो मैं भी नाम धुनी बोलूंगा। यही नाम धुनी आप अपने घर में रात में 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा 1 महीने लगातार इस जय नाम धुनी को आप जब बोलेंगे तो आपको नाम का परिचय मिल जाएगा। भूत बाधा तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन परहेज का ध्यान रखिएगा, बिना परहेज के दवा कोई काम नहीं करती। आप रंगे शराब को मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से आप दूर रहेंगे, दूसरे के धन और स्त्री से आप दूर रहेंगे, सबको ये नाम काम करेगा। अगर आपने परहेज नहीं किया तो फिर कोई गारंटी नहीं, आप परहेज करें। मैं दावे के साथ आपके गांव में कहे जा रहा हूँ, ये नाम हर वक्त हर मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े दुर्घटनाओं में आपके काम आएगा। ऐसे थोड़ी जगह दिया गया है, अरे जगा हुआ नाम हमेशा काम करता है, और जो बहुत ज्यादा चिराग वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपको तो ध्यान देना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज इसी कलियुग के नाम की व्याख्या उन्होंने क्या लिखा आपके तुम्हारा इसके नाम प्रभाव अक्कल विशेष नहीं आने पाऊ। चारों युगों में चारों वेदों में कहते नाम की प्रमुखता है, लेकिन कल विशेष जो कलयुग में यानी कलयुग शब्द महापुरुष द्वारा जो नाम कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए चलाया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा, उसकी कुछ विशेषता ही अलग है। क्या विशेषता है कि भाव है कुभाव
गंदगी और अच्छाई बुराई तुम्हारे मान सम्मान को ध्यान में कुछ